पाकिस्तान और जीसीसी ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदों पर दस्तखत होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं और अब इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर हो रहे हैं कि मईशत के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये मुआहदे हो जाते हैं, निगरान हुकूमत ये मुआहदे कर रही है, तो आने वाली हुकूमत उसको कितनी अहमियत देगी, किस तरह से वो कंटिन्यू हो सकेंगे, क्रेडिबिलिटी क्या होगी, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो मईशत के ऊपर बात करने के लिए ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन करें माहिर मईशत जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आज आपने फिर हमें वक्त दिया। और सबसे पहले यही आपसे सवाल करूंगी, बात हो रही है कि जी कुछ मायदे होने जा रहे हैं, तो कितने ये पॉजिटिव हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इस वक्त, स्पेशली जब एक केयर टेकर सेटअप है, और क्या उसके पास ये मैंडेट है भी कि वो जाकर बड़े बड़े मुआहदे कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो पाकिस्तान का एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी कंट्रीज के साथ 2004 से ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है। ये स्लो मूविंग प्रोसेस होता है, बट 2021 में फिर हमने इसको थोड़ी सी तकवीत दी और आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब चूंकि बिलीव किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक्सपोर्ट्स को पिकअप करना है और एक्सपोर्ट्स ही हमारा फ्यूचर है। देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना इज़ अ वेरी क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका तायुन ऐसे कीजिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी क्या है, 9% है। ये जो मुल्क दुनिया में तरक्की करते हैं, ये सारा जो ईस्ट एशिया है, ये वियतनाम है, ये इंडोनेशिया है, ये 20 से 30% जो हुजम है इकोनॉमी का वो एक्सपोर्ट करते हैं। आप ये 9% करते हैं। लोग ये गलत कहानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। सो एक कोशिश की जा रही है कि एफटीए जो है इससे जो गल्फ ममालिक हैं, ये जो जीसीसी जिसमें 6 कंट्रीज हैं, इनके साथ हम आगे बढ़ सकें और ये एक बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं ये ममालिक। इनके पास एक बड़ा बाइंग पावर है और इसमें हम जाकर चाहे वो बहरीन है, ओमान है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये सारे ममालिक में आई थिंक अबाउट 1.4 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी है, विच इज़ क्वाइट बिग। इसमें फूड के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम ये एक पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ग्रोथ पाकिस्तान का बना सके। आई थिंक दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल। पर इसके साथ साथ हमें अपने एग्रीकल्चर को भी बेहतर करना पड़ेगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट सरप्लस बने। ये भी तो सवाल हो रहा है ना डॉक्टर साहब कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, या इसका ये मैंडेट भी है, और क्या आने वाली हुकूमत इसको इसी तरह से अहमियत देगी, कंटिन्यू करेगी जो ये मुआहदे होंगे? देखिए 2-3 चीजें, एक तो यह है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एसआईएफसी हो रहे हैं। एसआईएफसी जो है वो एक पीडीएम गवर्नमेंट यानी कि एक पॉलिटिकल 13 पार्टीज थी, उन्होंने खुद इसको मैंडेट किया था और एसआईएफसी जो है एक ऐसा फोरम है जो कि ये लीड कर रहा है। सो मैं अब अस्यूम करता हूं कि आने वाले 5 साल भी जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसका जो अगर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहूँ इकोनॉमिक स्पेशली अफेयर में, तो वो एसआईएफसी के अंडर ही चलेगा, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, ये स्पेशली 2 एरियाज जो हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर जो है वो उसको तकवीत देना, कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में लाना, इम्पोर्टेड मैकेनाइजेशन लाना, एफडीआई लाना, ये सब एसआईएफसी के अंडर चलेगा। सो ये सारी जो गुफ्तगू है, ये जो सारे इस वक्त जो इकोनॉमिक हैंडलिंग है एसआईएफसी इसको ओवरसी कर रहा है। अगर वो ये कर रहा है तो आई थिंक यही कंटिन्यू करेगा आने वाले दिनों में। लेकिन ये केयर टेकर सेटअप इस वक्त ये भी खुशखबरी सुना रहा है। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एसआईएफसी नो डाउट एक बहुत अच्छा फोरम है और इसके जरिए से ईज टू बिजनेस भी पैदा की जा रही है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत बेहतर अंदाज में की जा रही है। लेकिन सी पैक का अगर हम मुआवजा करें, जिस तरह से सी पैक में मामला हुए थे और मुख्तलिफ हुकूमतों में वो ज़ेर इल्तवा चले गए, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है, चले वो तो इसको जिस अंदाज में भी लेके चले, लेकिन जो हमारे वो ममालिक, दोस्त ममालिक, अगर जीसीसी की बात करें जो ये एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो वो भी गारंटी के तौर पे इस बात को एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनाएंगे कि आने वाली हुकूमत इसमें कोई खलल नहीं डालेगी। तो आपने 2 बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनको रिपीट करूंगा। इम्प्लीमेंटेशन इज अ मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन इन पाकिस्तान। जब हम बहुत दफा ये गुफ्तगू करते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये मैटर ऑफ कोऑर्डिनेशन है। आपने सही फरमाया है, एसआईएफसी जो है एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी की तरह
अम्ब्रेलास काम कर रहा है। अब ये एक हकीकत है पाकिस्तान की कि इम्प्लीमेंटेशन वीक है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट SIFC इज़ ट्राइंग टू डू। आपकी क्लॉग्ड जो आर्टरीज हैं, ये दूसरी बात आपने की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। एक क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, आपने BOI बनाया। ये तो हकीकत है ना कि पिछले 5-10 साल में BOI की जो परफॉर्मेंस है, अनक्लॉग करने में, रेगुलेटरी क्लीन अप करने में, मुल्क को डीरेगुलेट करने में, FDI लाने में। FDI $1.5 से $2 अरब है पिछले 10 साल में। देख लीजिए पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP, यानी कि हमारा जो हुजम है इकोनॉमी का, उसका हम 14% FY23 में इन्वेस्ट कर रहे थे। जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है, अपने नेबरहुड में देख लें, इंडिया एंड बांग्लादेश, ईस्ट एशियन मिरेकल, आपका बेहतरीन दोस्त चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। मैंने हर उस मुल्क की नाम आपके सामने रख दिया है जिसने पिछली 2 तिहाइयों में अपनी हालत ज़ार को बदल कर लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। इन सब ने इन्वेस्टमेंट का हुजम GDP के तनासुब से 25 से 35% था। दैट इज द सेकंड थिंग जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप GDP की बात कर रहे हैं तो इसमें आलमी बैंक का ये कहना है कि जो एक मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं जिसकी, और ये स्मोक भी जिस तरह से है, ये सब चीज़ें पाकिस्तान में GDP की शरह को मुतासर करेंगी और ये थोड़ी उस तरह नहीं रहेगी, लो रहेगी। ये भी फैक्टर्स इतना ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं, और किस तरह? देखिए पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारा हुजम है इकोनॉमी के बढ़ने का, उसकी जो शरह है वो बढ़ती है तो हम एक इंपोर्ट क्राइसिस में चले जाते हैं कि करंट अकाउंट का जब खसारा खड़ा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है। सो हमने अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। लो हैंगिंग फ्रूट एग्रीकल्चर है। बाकी सब कुछ अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के इसकी गुफ्तगू करें तो पाकिस्तान की 1/3 से 50% तक यील्ड्स हैं 5 मेजर क्रॉप्स की, जो आपके स्टेपल क्रॉप्स हैं। ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। इसी से आप एक्सपोर्ट भी बना सकते हैं, और जो $11 अरब की आप इस साल इंपोर्ट करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर की, उसमें भी $5 अरब का डेंट कीजिए तो आपका खसारा संभलना शुरू हो जाएगा। और अभी भी जो GDP के फिगर आए हैं पहले तो क्वार्टर के, ये जो एग्रीकल्चर लैंड हमारी कन्वर्ट की जा रही है हाउसिंग कॉलोनीज में, जो कि प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट को तो हम मतलब ज़ाय कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़ाया किया है। बहुत दुरुस्त बात सामने रखी है, क्योंकि हम ज़मीन और हाउसिंग जो है उसको फैला रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये समझ नहीं पा रहे कि दुनिया के ममालिक जो हैं जिन्होंने तरक्की की है, और मैं वेस्टर्न ममालिक की कभी भी मिसाल नहीं देता, अपने नेबरहुड में देखें फिर ईस्ट एशिया में देखें, क्योंकि ये आपसे मवाजना रखते हैं। साउथ कोरिया 60 की दहाई में आपसे पीछे खड़ा हुआ था। ये दे हैव ऑल ग्रोन अप। इसकी ग्रोइंग अप की वजह एक तो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर लैंड बनाना है, दूसरा एफिशिएंसी पैदा करना है। ये सोचिए कि मुझे दूर दराज तक बिजली का निजाम ना कायम करना पड़े तो क्या मेरे लाइन लॉसेस कम नहीं हो जाएंगे जब मैं ऊपर जाऊंगा? हम ऊपर जा नहीं पा रहे बिकॉज हम इसको बिलीव नहीं कर पा रहे। सो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, पर जो इस वक्त आदोशुमार हैं 24। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात हो रही है और जिस तरह से इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि उससे भी हमें फायदा होगा एग्रीकल्चर को बेहतर करने में? पाकिस्तान का 5% जो है एग्रीकल्चर वो बड़े हाथों में है। उनकी यील्ड्स देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो शायद इंटरनेशनली कंपेरेबल हैं। 95% जो एग्रीकल्चर है वो स्मॉल एग्रीकल्चर है। ना उसके पास फाइनेंसिंग है, ना उसके पास अच्छा बीज खरीदने की सकत है, ना ही मैकेनाइजेशन है, ना ही इंफॉर्मेशन है वेदर की, और ना ही फार्मर की वो तालीम है। बिकॉज हमारे अदारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, NARC, एग्री यूनिवर्सिटीज हैव फेल्ड अस to get this agriculture mechanized and brought it to today's modern methods. So बिल्कुल corporate farming की ज़रूरत है ताकि बैंक भी लेंड कर सकें, मैकेनाइजेशन भी आ सके और बड़े लेवल पे किया जा सके ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो। आप अपनी जो कामयाबियां हैं ना, उनसे अपना जो आपने थ्योरी ऑफ चेंज बनानी है वो बनाइए। मैं बार बार कहता हूं अपने उन बुरी चीजों को ना देखिए।